छोटे जहाज़ हैं, लेकिन ये देखो इनमें भी सामान ही जाती है। कृष्णा मशहूर कर देंगे कृष्णा को भाई। चलो आप दोस्तों, स्वागत आप सबका एक और नए ब्लॉग में। तो आज फाइनली हमारा जो गाड़ी है वो लोडिंग पे जा रही है। हम जा रहे हैं इस वक्त कंटेनर टर्मिनल डिपो। कंटेनर डिपो ठीक है, हम जा रहे हैं कंटेनर टर्मिनल डिपो और फोन आ रहा है बार बार। और बस थोड़ी देर के बाद हम पहुंचने वाले हैं। और इस साइड में दिखा दूँ आपको समुद्र का किनारा। वो देखो बहुत बड़ा समुद्र है, लेकिन दिखेगा नहीं इधर से क्योंकि पेड़ आ रहे हैं बीच में। तो समुद्र ये है समुद्र का किनारा। हाँ, केरला में पहुंचे हुए और केरला में आपको पता है कि समुद्र है। तो अभी हम समुद्र के और पास जाएंगे, लेकिन ये समुद्र का किनारा है और हवा चल रही है इतनी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी सी और मज़ा आ रहा है। और फाइनली हमारी गाड़ी लोडिंग पे जा रही है 4 दिनों के बाद। ये हमें कह रहे थे कि मत जाओ, लेकिन हमको जाना पड़ेगा अब। ये केरला वाले हमें नहीं छोड़ रहे थे। ये केरला वाले हमें नहीं छोड़ रहे थे, बट अब जाना पड़ेगा, क्या करना है, मजबूरी है हमारी। तो अब चलते हैं, जाते हैं वापस से मुंबई में भिवंडी। आपको ये दिखाएंगे भाई, मुंबई, केरला, भिवंडी और कुछ नहीं दिखेगा। तो बाकी सारे इलाके दिखेंगे आपको। इस तरफ पेड़ है और उस तरफ समुद्र है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पेड़ आ चुके हैं पहले। और उसके उस साइड जो समुद्र है, जो मैंने आपको थोड़ा सा पीछे दिखा दिया। यहाँ पे देख कितना बड़ा समुद्र का किनारा है। ये सिर्फ समुद्र का किनारा है और इतना बड़ा किनारा है। वो देखो साथ ही वो सामने वही बोट चल रही है, उसके बीच में बहुत बड़ी बोट दिख रही है मेरे को आंखों से, लेकिन आपको ऐसे ही थोड़ी सी कम दिख। और जहाज़ भी है भाई, वो देखो जहाज़, भाई साहब जहाज़ भी है उधर। वो सामने जहाज़ है, समुद्री जहाज़, लेकिन कैमरे से आहो वो देखो। हाँ तो भाई वो देखो, एक तो बोट वहाँ पे घूम रही है बड़ी सी। ये वो बड़ा एक जहाज़ भी खड़ा हुआ है वहाँ पे, जो मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट करने के लिए वो है। हाँ वो मेरे हिसाब से सामान लेता होगा। बहुत ही बड़ा दिख रहा है ये समुंदर का किनारा, इतना प्यारा। और नज़ारे आ गया भाई केरला में। ये केरला है जो मैक्सिमम यहाँ पे समुद्री समुंदर है। ये देखो जहाज़ MV आदिशंकरा। ये देखो जहाज़ हैं, ये छोटे छोटे जहाज़ हैं, लेकिन ये देखो इनमें भी सामान ही जाता होगा मेरे हिसाब से। ये देखो ये बोर्ड है, ये नज़ारा है कुछ केरला का। इतना प्यारा सा नज़ारा, इतना प्यारा सा समुद्र। बहुत बड़ा समुद्र होगा ये, लेकिन ये सिर्फ इसका किनारा है तो इतना बड़ा है। तो समुद्र कितना बड़ा होगा आंखों से आप बयान नहीं कर सकते। ये देखो रेलवे स्टेशन की ट्रेन। टोटल 4 दिन हुए हैं हमें यहाँ पे केरला में रुके हुए। हम रुके थे कहाँ पे, कोचीन में। तो 4 दिन के बाद हमारी गाड़ी अब हो रही है लोड, क्योंकि अनलोडिंग हमारी उसी दिन हो चुकी थी जिस दिन आए थे, उसके नेक्स्ट दिन। और आज लोडिंग होगी गाड़ी की, क्या पता आज होगी या शाम को होगी या कल होगी। बुला तो इन्होंने ले लिया है, बुला तो इन्होंने हमको लिया है कि लोडिंग के लिए आ जाओ। DP वर्ल्ड से लोडिंग होगी और हम जाएंगे भिवंडी। वहाँ पे भी भिवंडी में DP वर्ल्ड है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे करेंगे गाड़ी अपनी खाली। और उधर से फिर खाली करने के बाद फिर देखेंगे कहाँ की लोड होती है। और भाई साहब तो मेरे को मैसेज भी आ चुके हैं, कॉल्स भी आ चुकी हैं कि मैं फंक्शन चल रहे हैं इस मंथ। फंक्शन है मेरे को 3 फंक्शन है, 1 2 4 फंक्शन है इस मंथ मेरे को। तो 4 फंक्शन पड़ेंगे मेरे को 25 से, मतलब 23 से लेकर 29 तक, 23 से लेकर 29 तक ये फंक्शन पढ़ने हैं मेरे को 4। तो देखते हैं अब अगर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन अटेंड कर सकूँ, कोशिश मेरी पूरी रहेगी। तो देखते हैं अब जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। कोशिश करेंगे हमारी गाड़ी की लोडिंग जो जम्मू कश्मीर की हो इस बार। तो देखते हैं क्या बनता है, अगर होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर जय श्री राम भाई, फिर मिलेंगे कभी घर पे आएंगे तो अभी पसीना पड़ना शुरू हो चुका है मेरे को। कुर्बानी के लिए चले गए हैं उस्ताद जी अंदर। तो एंट्री करवाने के बाद वो बाहर आएंगे तो फिर हम लेकर जाएंगे गाड़ी अंदर। तो अभी बट चलो वेट करते हैं, जब तक लोडिंग नहीं होती तब तक वेट करेंगे। पूरे 4 दिन हुए। और केरला में आपको पता है भाई साफ समुंदर और पेड़, समुंदर और पेड़ सबसे ज़्यादा केरला में है। और केरला में पढ़े लिखे लोग आपको पता ही है कि ज़्यादा हैं। तो बस रेस्ट रूम है यहाँ पे और उस्ताद चले गए हैं अंदर गाड़ी लेकर, और एक ही बंदा अंदर जा सकता है। तो मैं यहाँ पे रेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है।
और जब उस्ताद जी आएंगे वापस तब फिर वापस से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक मैं यहाँ पे फ़ोन शोन चलाता हूँ अपने। शाम के 4:30 बज चुके हैं और गर्मी यहाँ पे बड़ी तगड़ी सी पड़ रही है। अभी कंपनी के अंदर जा चुके हैं वो, तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ रेस्ट रूम में इंजॉय कर रहा हूँ। अब देखते हैं कब तक आते हैं वो। जब तक नहीं आएंगे तब तक वेट किया जाएगा और कुछ नहीं कर सकते उसके अलावा। चलो देखते हैं। आप दिया भाई स्विगी से मैंने डोसा मंगवाया यहाँ पे, डोसा मसाला। ये रेस्ट रूम है, यहाँ पे खाते हैं भाई। भूख लगी थी बड़ी ज़्यादा क्योंकि लेट हो चुके हैं, शाम के 5-6 बज चुके हैं। अभी खाते हैं भाई। स्विगी से मंगवाया था मैंने क्योंकि जोमेटो वाले हैं ना जो, उनको ऑनलाइन पे करना पड़ता है। तो स्विगी में कैश ऑन डिलीवरी हो गई तो मैंने मंगवा लिया 1 आइटम है। चलो खाते हैं अब इसको, देखते हैं टेस्ट करके कैसा बनाऊँ। नीचे बैठ के खाते हैं यार मज़े से। ये है भाई साहब, इसको रखते हैं ऐसे नीचे। सा जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया लेकिन कैश ऑन डिलीवरी की है। ये डोसा है और ये चटनी है, ये नारियल की चटनी है। ये बाइट से ये नारियल की चटनी है और ये पता नहीं किस चीज़ की चटनी है और ये सांभर है। ये तीनों चीज़ें हैं। ये देखो, और ये डोसा अब खाते हैं। नीचे बैठ के खा रहा हूँ मैं। यहाँ पे कोई भी नहीं है, रेस्ट रूम है। यहाँ पे मस्त अब मैं खाऊँगा और फिर उसके बाद भूख भी कम हो जाएगी मेरी। उसके बाद उस्ताद जी को भी मैं वही मंगवा के दूँगा, ठीक है। वो भी अंदर गए हैं, उनको भी भूख लगी होगी। जब वो बाहर आएंगे तो उनको मैं मंगवा के दूँगा, ठीक है। उनको पूछूँगा कि आपको खाना है कुछ, तो बोलेंगे हाँ तो मैं मंगवा के दे दूँगा, ठीक है। ऑनलाइन ऑर्डर खाते हैं और टेस्ट चेक करते हैं इसका। ये पता नहीं कौन सी चटनी है। मस्त है। और ऊपर से मैं नीचे बैठूँगा, मज़ा भी आ रहा है भाई नीचे बैठ के खाने का। अब इसका सांभर चेक करते हैं, ठीक है। ये पड़ा मेरे को 98 रुपीज़ का बिल। ये है दिखाएंगे। ऐसा लग रहा है कि मुझे इन्होंने जेल के अंदर डाल दिया इस कमरे में। इस कमरे में कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है सिवाय इन कुर्सियों के। 3 6 और 3 9 कुर्सियाँ हैं और आगे पीछे मेरी कुर्सी है और इधर मैं बैठा हूँ। ऐसे लग रहा है कि इस कमरे का मालिक मैं ही हूँ। और एक हिसाब से घुटन भी महसूस हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि किसने मेरे को दरवाज़ा, किसने डोर को लॉक कर दिया और अंदर मेरे को बैठा दिया। भाई अपनी सज़ा काटने के लिए आया है। तो गाड़ी होगी कल रोड सुबह। तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। उस्ताद जी चले गए अंदर और यहाँ से कम 2.5 किलोमीटर दूर अंदर गए हैं। और ये रूम है, यहाँ पे ही रात काटेंगे आज, ठीक है। आज की रात ऐसे ही काटेंगे। ये पड़ी हुई है ना, ये पड़ी हुई है और एक यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। इसी पे सो जाएंगे रात को और रात काटनी है अपने को, सिर्फ रात काटनी है। चाहे वो नीचे सोकर काटूँ, इस पे सोकर काटूँ, चाहे बेड हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि लाइफ इज़ टेम्परेरी है। लाइफ इज़ नॉट परमानेंट, ठीक है। कभी सोना ये छोड़ो यार, उसके पीछे मत भागो। भागना तो अपने फ्यूचर के पीछे भागो, अपने काम के पीछे भागो बस। सोना खाना हराम है भाई, हराम। अपने काम के पीछे भागो जिस तरह भाग सकते हो, ठीक है। तो अभी चिल कर रहा हूँ। चिल क्या करना है, गर्मी। अब जाएंगे बाहर, कुछ मंगवाएंगे खाने के लिए। तो अभी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ बस। अब मैच देखेंगे RCB वर्सेस RR, रॉयल राजस्थान वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो अपनी टीम भाई एक ही है, RCB। विराट कोहली सर वो अपनी टीम है और वो हमेशा रहेगी जब तक विराट कोहली सर रहेंगे, तब तक वो टीम अपनी रहेगी। भाई हमको मिल चुका है एंट्री पास। और एंट्री पास में देखो आपके भाई का नाम कृष्णा, मशहूर कर देंगे कृष्णा को भाई। चलो अब एंट्री पास मिल चुका। अब करते हैं रेस्ट रूम में, चलते हैं वहाँ पे रेस्ट करेंगे। खाना वाना हम खा कर आ चुके हैं। रात के 10 बज रहे हैं, 10:15। और अब चलते हैं रेस्ट करते हैं। उसके बाद कल सुबह फिर वापस निकलेंगे भाई अपने रेस्ट रूम की तरफ। यहाँ पे मैंने वो खाना खाया था भाई नीचे बैठ कर। वहाँ पे ये अलग रूम है, ये K नंबर 2 है। यहाँ पे बड़ी स्ट्रिक्ट वो हैं भाई रूल्स, बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं अब अंदर रेस्ट रूम में। नीचे सो जाऊँ रे, तुम सो जाओ रे।